जागने का मतलब क्या है? जब 1980 के दशक में जोसेफ कैंपबेल का बिल मॉयर्स ने उनके जीवन के काम और मिथक की शक्ति और मिथक में जोसेफ कैंपबेल के काम के बारे में साक्षात्कार लिया, तो जोसेफ कैंपबेल ने कुछ ऐसा कहा जो हमेशा मेरे साथ रहा। उन्होंने कहा, मैं किसी चीज में इसलिए दिलचस्पी लेने में विश्वास नहीं रखता क्योंकि उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं किसी चीज में रुचि रखने में विश्वास करता हूं क्योंकि यह आपको किसी न किसी तरह आकर्षित करती है। मुझे लगता है कि जागृति का मामला बिल्कुल यही है। जागृति के बिंदु को बुलेट बिंदुओं में वर्णित किया जा सकता है। यह आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के बारे में है। यह चीजों को वैसे ही देखने के बारे में है जैसे वे वास्तव में हैं। यह स्वयं को सबसे अंतरंग तरीके से जानने के बारे में है। लेकिन आमतौर पर लोगों के लिए यह बिल्कुल ऐसे नहीं शुरू होता है। यह आमतौर पर लोगों के लिए कैसे शुरू होता है? यह आपको किसी न किसी तरह से पकड़ लेता है, और जब यह आपको पकड़ लेता है तो आप इसका वर्णन करने के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह बहुत अधिक अंतरंग अनुभव और अंतरंग प्रक्रिया है। यह बहुत मौलिक है। आप कौन हैं इसके लिए बहुत मौलिक है। तो जागृति का मतलब क्या है? खैर, जागृति ही मुद्दा है, जिसका अर्थ है कि जागृति की यांत्रिकी की एक वैचारिक व्याख्या उन ज्ञान परंपराओं की पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में सुनने में मजेदार हो सकती है जो जागृति आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं। केंशो सटोरी के बारे में जानना वाकई दिलचस्प और मजेदार हो सकता है। जो लोग जाग चुके हैं उनकी कहानियां सुनना शक्तिशाली, प्रेरक और आकर्षक हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी जागृति का बिंदु नहीं है क्योंकि वे पुराना ज्ञान, पुरानी समझ हैं। यह प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसे आपको अनुभव करना होगा। तो एक अर्थ में यह एक बहुत ही अकेली प्रक्रिया बन जाती है, बहुत ही विलक्षण, और स्वयं अनुभव या परिवर्तन के लिए कोई विकल्प नहीं है। जब जागृति की बात आती है तो कोई दूसरा हाथ नहीं होता। सेकंड हैंड 50वां हैंड भी हो सकता है। कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां नहीं है। कोई भी दूरी बिल्कुल समान है। यह समस्या का अधिक वैचारिक पहलू है। जागृति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस तरह से स्वयं मान्य है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी तरह से 100% आंतरिक रूप से मूल्यवान है और आंतरिक रूप से प्रकट करने वाली भी है। आप वास्तव में जागृति के बिंदु को तब तक नहीं जान सकते जब तक ऐसा न हो जाए। एक बार ऐसा हो जाए तो इसका बिंदु दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज है, और आपको इसके बारे में बात करने, इसका वर्णन करने, इसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप वे चीजें कर सकते हैं, लेकिन वे जागृति को स्पष्ट नहीं करते हैं। वे वास्तव में जागृति की ओर सीधे संकेत नहीं करते हैं, और आपको उस बिंदु पर पता होना चाहिए कि वह एम क्यों है। यह बहुत व्यक्तिगत है, बहुत करीबी है, बहुत स्पष्ट है, बहुत तात्कालिक है। देखिए, उस बिंदु तक जो हो रहा है वह यह है कि हम इससे आगे देख रहे हैं। हम एक ऐसे लेंस से देख रहे हैं जो कहता है, मैं वहां कुछ ढूंढ सकता हूं, मैं भविष्य में कुछ ढूंढ सकता हूं, यहां तक कि भविष्य में एक पल भी यह मुझसे अलग है। इसलिए मुझे इसे ढूंढना है, इसका पीछा करना है, इसे समझना है, इसे स्पष्ट करना है, इसे प्रकट करना है, इस पर काम करना है। इसीलिए हम इससे आगे देख रहे हैं। हम सबसे कीमती, सबसे अवर्णनीय लेकिन स्पष्ट चीज को देख रहे हैं, और ये कोई गैर चीज है। लेकिन अतीत की ओर देखना कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं है। एक बार जब हम वयस्क मन में रहते हुए वयस्क बन जाते हैं तो यह एक निरंतर अनुभव बन जाता है। यह एक अलग अनुभव है, असंबद्ध, क्योंकि हम हर चीज से अलग महसूस करते हैं। हम सभी अनुभवों से, इंद्रियों से, अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से दूरी महसूस करते हैं। तो वहां एक पृथक्करण है जो तुरंत खोजने, पकड़ने, घृणा, इच्छा और आगे की ओर ले जाता है, और वह तंत्र काफी ठोस हो जाता है, काफी ठोस महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम खुद को वही मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं। तो फिर जब हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है
कि इस संभावना को जागृति कहा जाता है, तो हम केवल यह जानते हैं कि इसका पीछा करने, इसे खोजने, इसे स्पष्ट करने के लिए उस तंत्र का उपयोग कैसे करें, जब तक कि कोई हमें पर्याप्त समय और सही तरीके से न बताए। ये उसके बारे में नहीं है, ये उसके लिए बहुत करीब है, ये पहले से ही यहां है, ये पहले से ही मामला है। आप इसे बाध्य नहीं कर सकते, आप वास्तविकता पर दबाव नहीं डाल सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस तक कैसे पहुंचते हैं? खैर, मेरे पास प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मुद्दा यह है कि उस संपूर्ण तंत्र के भ्रामक प्रकृति और खोजने, समझने, जानने, गंदे व्यवसाय के उस तंत्र की असुविधाजनक प्रकृति को देखना है। हम इसे हर समय करते हैं। तो मुद्दा यह है कि इसका अपना आंतरिक मूल्य है, इसका अपना आंतरिक इनाम है, इसका अपना आंतरिक जीवित सत्य है। अब यदि आपकी पहचान में इस तरह का बहुत स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इससे पूरी तरह से दूर हो गए हैं। आपको संभवतः इसका स्वाद मिल गया होगा, अन्यथा आप सुन नहीं रहे होते, आपको इस विषय में रुचि नहीं होती। वास्तव में अक्सर जब लोग इससे विमुख होते हैं, तो वे वास्तव में इस तरह की बातें सुनने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ स्तर पर यह जागृति को प्रेरित कर सकता है। तो शायद आप इस बात से चिंतित होंगे कि मैं कह रहा हूं कि यह एक महसूस करने वाली चीज है। बस इतना ही, यही तो बात है। मुद्दा यह है कि उन ब्रेड क्रम्बों को एक ऐसी जगह पर ले जाएं जो आपके दिमाग से परे है, या आपके दिमाग के सामने है, या तलाश शुरू होने से पहले, इससे पहले कि आप अपने दिमाग को एक अलग दुनिया, एक अलग जगह, एक अलग अनुभव की कल्पना करने के लिए प्रेरित करें। आप वहीं देखें, मैं चाहता हूं कि आप वहीं देखें। मुद्दा यह है कि उस पर विश्वास करना शुरू करने के लिए वहां देखें कि मैं शब्दों में यह नहीं कह सकता कि यह क्या है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों का दिमाग क्या चल रहा है, यह क्या है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग एक अवधारणा के लिए भूखा है। मैं आपको कोई अवधारणा नहीं देने जा रहा हूं, मैं कर सकता था, लेकिन यह गलत उत्तर होगा। यदि आप जागृति में रुचि रखते हैं, तो यह वह नहीं है जो आप चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप यह चाहते हैं, आपका दिमाग यह चाहता है। जागृति की परिभाषा पर पहुंचना संतोषजनक लग सकता है, लेकिन यह वह नहीं है जो आप वास्तव में चाहते हैं। आप प्रत्यक्ष अनुभव चाहते हैं। आप भ्रम के उन पर्दों से गुजरना चाहते हैं। आप यह जानने के लिए अनंत के पोर्टल में कदम रखना चाहते हैं कि वह क्या है जो स्थान या समय या पहचान के बंधन के बिना मौजूद है। और आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ और भी चल रहा है जो कि ढका हुआ है। वह ये है कि हम खुद को मान रहे हैं। और इसका संबंध बहुत सारे विश्वासों, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे धक्का मुक्की, इच्छा और घृणा की तलाश से है। जब यह पर्याप्त हद तक कम हो जाता है, पूरा उपकरण पूरी तरह से बंद हो सकता है। मन अपनी जगह पर रुक सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि विचार नहीं होंगे, यानी विचारों से तादाद में नहीं रहेगा। विचारों पर धक्का मुक्की नहीं होगी। विचारों पर इस तरह विश्वास नहीं किया जाएगा जैसे कि वे किसी तरह हमारी वास्तविकता को परिभाषित कर रहे हों। और फिर बूम, आप वहां हैं, वैसे ही जैसे आप हैं, जैसे आप हमेशा थे, बिना इसे विचार में परिभाषित किए, बिना संदेह, भ्रम, भटकाव से खतरा महसूस किए। वहां बस स्पष्टता है, सरल है। हमेशा यही, हमेशा मामला। यही जागृति का बिंदु है।